स्वागत है दोस्तों, आप सभी के यूट्यूब चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं 251 से लेके 280 वर्ड्स जो आपके इंग्लिश वोकैब ब्लैक बुक के जो वर्ड्स हैं उनको क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे। तो इससे पहले जो 250 वर्ड्स हैं उनकी वीडियो मैं पहले से ही बना के रख चुका हूं दोस्तों। आप उन वीडियोस को जाइए और उनको देखिए और सीखिए और जानिए, क्योंकि दोस्तों ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट से आप सीजीएल सीएचएसएल या कोई भी एसएससी या कोई दूसरे एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। तो इनको आप दोस्तों अच्छे से जानिए और सीखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा आज का वर्ड क्या है? कोरियोग्राफी। देखिए, कोरियोग्राफी का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स। देखिए, स्टेप्स मतलब क्या होता है कि देखिए जो भी चीज हम किसी काम को करने के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। अब देखिए क्या करना दोस्तों, मान लीजिए कोई डांस हो रहा है, उस डांस में क्या करना दोस्तों? स्टेप्स को बताना कि कैसे आपको स्टेप करना है, ऐसे करना है कि वैसे करना है। तो इसी चीज को दोस्तों नाम दिया जाता है कोरियोग्राफी। और ये जो कोरियोग्राफी जो करता है उसको हम लोग कहते हैं कोरियोग्राफर। इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? नृत्य कला। हिंदी वर्ड से आपको अच्छे समझ में आएगा, नृत्य कला कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो डांस के स्टेप्स सिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोरियोग्राफर कहते हैं। और इस सिखाने की विधि को ही, इस सिखाने की कला को ही क्या कहते हैं? हम कोरियोग्राफी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने दोस्तों रेमो डिसूजा या फिर प्रभुदेवा का नाम सुना दोस्तों, तो ये तो क्या है दोस्तों? कोरियोग्राफर्स है। ये क्या करते हैं? नृत्य कला को सिखाते हैं। ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं ये महिला क्या कर रही है, अन्य महिलाओं को क्या कर रही है? सिखा रही है कैसे ऐसे करो या वैसे करो। इसी चीज को हम कोरियोग्राफी कहेंगे। अगला वर्ड है हमारा कॉलीग। देखिए, कॉलीग का मतलब होता है अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ क्या करता हो? काम करता हो आप ही की जगह में, आपके पेशे या आपका जो बिजनेस है उसमें आपके साथ काम करता है, तो वैसे इंसान को हम कॉलीग कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? सहकर्मी। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई ऑक्यूपेशन, आप कोई बिजनेस किया, तो आपके बिजनेस का जो आपके साथ जो आपको बिजनेस कर रहा है वो आपका कॉलीग कहलाएगा। या फिर आपके ऑफिस में जो आपके साथ जो काम कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? कॉलीग कहलाएगा। यानी आपके साथ जो काम करे वो आपका क्या है दोस्तों? कॉलीग है। हिंदी में बोले तो सहकर्मी। अब क्या है दोस्तों? कम्युनिस्ट। देखिए, कम्युनिस्ट को हिंदी में कहते हैं साम्यवादी। देखिए, साम्यवादी मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग ऑफ पोजीशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अब देखिए, एक ऐसी मानसिकता का इंसान जो ये सोचता हो सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर, जो एक साथ रहने के बारे में सोचता हो कि सब लोग को क्या करना चाहिए? एक साथ रहना चाहिए। और जो वेल्थ है, जो धन है, जो चीजें सबके पास है वो सबके पास होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो ऐसे सोच को इंसान को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कम्युनिस्ट कहते हैं। और हिंदी में उनको क्या कहेंगे? हम साम्यवादी कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। देखिए, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक समझौता जो दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए आप किसी से मारपीट के झगड़ा लड़ाई किए, तो फिर बाद में दोस्तों क्या हुआ? बातचीत हो रही है। इसी चीज को क्या कहना? कॉम्प्रोमाइज करना, कि बात आगे बढ़े ना, हम सब क्या कर ले? कॉम्प्रोमाइज कर ले। या मान लीजिए कि दो दोस्त अपने बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि भाई वो उसको भी गाली दे रहे, इसको भी गाली दे रहा है, तो लास्ट में क्या कर लेते हैं? उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। भाई समझौता कर लो ना, तुम हमको गाली दोगे ना हम तुमको गाली देंगे। हिंदी में बोले तो समझौता। अब ये कंजर्वेटिव। देखिए, कंजर्वेटिव का मतलब होता है होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड कॉशियस अबाउट चेंज और इनोवेशन। अ पर्सन हु इज अपोज्ड टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज। देखिए, एक ऐसी मानसिकता का इंसान जो कंजर्वेटिव कहलाएगा। कौन? जो ट्रेडिशनल चीजों विश्वास रखता है। ट्रेडिशनल मतलब क्या हुआ कि जो चीजें बहुत ही पहले से चली आ रही है और आज भी चल रही है, उन चीजों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? हम ट्रेडिशनल चीजें कहते हैं। तो एक ऐसे मानसिकता के इंसान जो ये सोचता हो कि जो चीजें जो पहले से चली आ रही हैं वही हो, उनमें जल्दी से कुछ बदलाव नहीं हो, जो बदलाव के खिलाफ हो, तो ऐसी मानसिकता रखने वाले इंसान को, ऐसे माइंडसेट वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं। जैसे आप लोग के यहाँ हमारे घर परिवार में जो दादा दादी होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, इसको ऐसे रखो, पहले से हम लोग ये करते आ रहे हैं, तुम भी ऐसे करो, तो वो कंजर्वेटिव हुआ। ठीक है, अब यही चीज जब आप पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं, राजनीतिक स्तर पे देखते हैं, तब इस प्रकार कैसे कंजर्वेटिव पार्टीज देखते हैं, जो पार्टीज ये सोचती हो कि जो नियम कानून पहले से चला आ रहा है वही होना चाहिए, कोई तुरंत बदलाव या कोई नई चीज नहीं ऐड होनी चाहिए, तो उनको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं। हिंदी में इनको क्या कहेंगे दोस्तों? रूढ़िवादी कहेंगे। क्रिमिनल। देखिए, क्रिमिनल मतलब क्या हुआ दोस्तों? अपराधी हुआ। ठीक है, जो अपराध करता है उसको क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं। कनेक्टेड विथ क्राइम। कल्पेबल। देखिए, रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। देखिए, मान लीजिए किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, उस चीज उसको डांटा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? कल्पेबल कहलाएगा। क्योंकि
उस गलती के लिए, उस चीज का दोषी कौन है, वो व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को क्या कल्पेबल कहें। जैसे आपने मान लीजिए कि आप घर पे हैं, आपने ग्लास फोड़ दिया, तो आप कल्पेबल है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है कि तुमने उस ग्लास को फोड़ा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, कल्पेबल कहेंगे। जो इंसान जो गलती करता है और उस गलती के लिए उसको क्या किया जाता है, डांटा जाता है, बोला जाता है या पीटा जाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, कल्पेबल कहलाता है। ठीक है, कहने का हिंदी में क्या कहेंगे हम, सदोष कहेंगे। अब देखिए दोस्तों साइनोसॉर, देखिए साइनोसॉर मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण। देखिए जब कोई चीज आकर्षण का मुख्य बिंदु हो, जैसे आप मान लीजिए समझ लीजिए कि कोई चीज है जिसपे लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे, साइनोसॉर कहेंगे। देखिए इस लड़की को देख लीजिए, ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो खूबसूरत होने की वजह से इस पे लोग क्या आकर्षित हो रहे हैं। मान जब आप कोई पार्टी वार्टी में गए या कहीं गए, आपने कोई खूबसूरत सी चीज देख ली या कोई खूबसूरत सी लड़की देख ली, तो आप उसके प्रति क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप उसके आकर्षित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, साइनोसॉर। या वो चीज क्या कहलाएगी, साइनोसॉर कहलाएगी। आप कहीं घूमने के लिए गए, आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग देख ली, तो बिल्डिंग ने क्या किया, आपका अट्रैक्शन खींच लिया, तो वो चीज क्या कहलाएगी दोस्तों, साइनोसॉर कहलाएगी। क्योंकि वो चीज क्या है, आकर्षण का मुख्य बिंदु है, वो आकर्षित आपको कर रही है। देखिए अब क्या है, डेरेलिक्ट। देखिए डेरेलिक्ट मतलब होता है अ पर्सन विदाउट अ होम, अ जॉब और प्रॉपर्टी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो घर हो, ना ही कोई जॉब, कोई काम हो, ना ही कोई प्रॉपर्टी, ना ही कोई जायदाद हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डेरेलिक्ट कहते हैं। ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ है, मतलब आप क्या है, डेरेलिक्ट है। कहने का दोस्तों हिंदी में क्या कहेंगे, परित्यक्त कहेंगे। देखिए डायलॉग, कन्वर्सेशंस इन अ लुक, प्ले और फिल्म और मूवी। ठीक है, देखिए कन्वर्सेशन मतलब क्या दोस्तों, आपका बातचीत करना। जैसे आप मूवीज में, फिल्मों में या किताबों में आप देखते हैं कि कुछ लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो जो बातचीत जो फिल्मों में, जो मूवीज में होता है, उन बातों को क्या कहा जाता है, डायलॉग कहा जाता है। हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे, सिंपल वार्ता कहेंगे। यानी आप जो मूवीज में देखते हैं, जो हीरो हीरोइन आपस में बात करते हैं, या कुछ लोग जो अपने में बात करते हैं मूवीज में, किताबों में, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायलॉग कहते हैं। डिप्सोमेनी, देखिए डिप्सोमेनी का मतलब होता है एन इंटेंस persistent desire to drink alcoholic beverages to excess। देखिए सबसे पहले समझिए कि persistence मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जिद, persistent मतलब है जिद, और desire मतलब आपके यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, चाहत हो गया। यानी एक ऐसी चाहत जिसके लिए आप जिद्दी हो चुकी है, वो आपकी जिद बन चुकी है वो चाहत। और एन इंटेंस persistent desire to drink, अब ये चाहत किस चीज की है, एल्कोहलिक बेवरेजेस पीने की। बेवरेजेस मतलब क्या होता है, जो चीज पीने योग्य होती है, वो चीज को क्या कहते हैं, हम बेवरेजेस कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तो सब क्या है, बेवरेजेस है। अब समझिए, जब आपके अंदर से एक जिद हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप शराब पे शराब पिए जा रहे हैं, तो इस चीज को ही नाम दिया जाता है डिप्सोमेनिया। मुझे अगर कोई कहता है कि मुझे डिप्सोमेनिया हो गया, डिप्सोमेनिया मतलब कि मैं हद से ज्यादा, अपने औकात से ज्यादा क्या कर रहा हूँ, दारू पे दारू पिए जा रहा हूँ, शराब पिए जा रहा हूँ, मतलब मुझे क्या हो गया, डिप्सोमेनिया हो गया। अब ये डिप्सोमेनिया कब होगा, जब मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा होगा। मान लीजिए कि आप कोई रिलेशनशिप में है, या फिर रिलेशन टूट गया, या फिर आपकी बीवी छोड़ के भाग गई आपको, या आपके साथ कुछ गलत हो गया, या कुछ गम में है, तो आप अपने हद से ज्यादा क्या किया दोस्तों, दारू पिए जा रहे, शराब पिए जा रहे, अल्कोहल का सेवन करते जा रहे, एक्सेस यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मतलब आपको क्या हो गया दोस्तों, डिप्सोमेनिया हो गया। अगला वर्ड दोस्तों डिल्ज। देखिए डिल्ज का मतलब क्या होता है, सिंपल, अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फनरल और फॉर अ डेड पर्सन। देखिए पहले क्या होता था ना, कि जब लोग मर जाते थे तो कब्र के पास कुछ पहले, अभी भी कुछ कहने के मतलब कुछ गाने गाए जाते थे, तो वो गानों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, डिल्ज कहा जाता है। हिंदी में बोले तो शोक गीत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, शोक गीत कहेंगे। यानी आप कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी के फ्यूनरल में, तो वहां पे कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने गाए जाते हैं, तो उन गानों को दोस्तों क्या कहेंगे, डिल्ज कहेंगे। कब्र के पास गाना गाया जाए। इफेस्ट, देखिए इफेस्ट का मतलब होता है रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन, मेमोरी, रिमूव बाय और एज इफ बाय रबिंग, इरेजिंग। किसी चीज को दोस्तों पूरी तरीके से मिटा देना, या तो उसको रगड़ के मिटा देना, या फिर ऐसे मिटाना कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए, तो उस चीज को ही क्या नाम देते हैं, इफेस्ट। क्या करना, इफेस करना। इफेस मतलब क्या करना, किसी चीज को बिल्कुल मिटा देना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपकी पहचान क्या कर दी, एफएस कर दी। एफएस करे मतलब क्या, पूरी तरीके से मिटा दी, मतलब पहचान का एक चीज नहीं बचा, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी एफएस हो चुका है। हिंदी में मतलब आपका क्या हो गया, मिटा देना। देखिए ईगोटिस्ट, देखिए ईगोटिस्ट कुछ प्रकार के इंसान होते हैं, एक तरह की पर्सनैलिटी होती है।
अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कॉन्सेंट्रेटेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ। कुछ ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, जो उनको लगता है कि उनके जैसा कोई है ही नहीं, वही सब कुछ है। वो मतलब एक तरह का दोस्तों उनके अंदर एक ईगो आ जाता है। उस ईगो पर्सनालिटी वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे बेहतर, उनसे अच्छा, उनसे गुणी कोई नहीं है, चाहे किसी फील्ड में, कि इसे एक भावना आ जाना, आई एम द बेस्ट, कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये चीज इस पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट। से लड़की को देख लीजिए कि अपने आप पे कह रहे भाई जो भी हूँ मैं ही हूँ, मतलब ये क्या है? ईगोटिस्ट है भाई। तुम हो, तुमसे आगे भी कोई है, उससे भी आगे कोई है। इस मानसिकता वाले, ये ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए। अब आप ऐसे ही सोचे कि भाई भैया सबसे बेहतरीन हूँ, तो ये दोस्तों आपकी क्या दिखाती है? आपकी ईगोटिस्ट पर्सनैलिटी को दिखाती है। और इस चीज को क्या नाम दिया जाता है? अहमवादी। अगला वर्ड है दोस्तों आपका एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? योग्य होता है। अ पर्सन इज एबल टू हैव डू समथिंग बिकॉज ही हैज अ राइट क्वालिफिकेशंस इज द राइट एज। देखिए, कोई इंसान को एलिजिबल कब कहा जाता है? कि जब वो उन चीज के कंडीशंस को क्या कर ले, पूरी तरीके से कर लेता हो, या उनके वो परिपूर्ण हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिजिबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सरकारी नौकरी एग्जाम भर रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें क्रिटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया होता है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल कब होंगे। आप मान लीजिए सीजीएल की आप सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें एलिजिबल कब होंगे? जब आप ग्रेजुएशन पास होंगे, आप इतने से इतने एज के बीच के होंगे। तो जब ये सारे कंडीशंस जब आपके ऊपर लागू होंगे, तब जाके आप उसके लिए क्या कहलाएंगे दोस्तों? एलिजिबल कहलाएंगे। यानी क्या कहलाएंगे? योग्य कहलाएंगे। कुल मिला के एलिजिबल का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए दोस्तों क्या होना? योग्य होना। जब आप उसके योग्य हो जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? एलिजिबल कहलाते हैं। देखिए, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर। किसी को किसी के कंट्रोल से क्या करना दोस्तों? बाहर, मुक्त करना, आजाद करना। मान लीजिए कोई इंसान किसी इंसान को बंदी बना के रखा है, या इसको अपने कंट्रोल में रखा है, तो उसको उससे क्या करना? आजाद करना। मतलब क्या करना? इमेंसिपेशन करना। जैसे आप जिस फोटो में जंजीरों को तोड़ा जा रहा है, मतलब इधर इमेंसिपेशन को दिखाया जा रहा है कि उसको हम क्या करें? आजाद कर रहे हैं। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? मुक्ति कहेंगे। एम्बेजलमेंट। देखिए, एम्बेजल का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी कहेंगे। देखिए, एम्बेजल का मतलब होता है कि पैसों को चुराना। किससे चुराना? आपका जो साथी है, मान लिया आपने किसी का बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसमें क्या किया आपने? आपको साथी, आपने उससे क्या किया? पैसे चुरा लिए, आप उसके पैसे लेकर भग गए, यानी आपने क्या किया? एम्बेजलमेंट किया। यानी आप एम्बेजलमेंट का मतलब ये समझे कि पैसों को चुराना अपने एम्प्लॉयर या अपने साथी के साथ जो है, और वो पैसा चुराने का जो रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेवार है, वो आप है। यानी इस चीज को क्या कहेंगे? एम्बेजलमेंट कहेंगे। यानी अपने साथियों के क्या करना? पैसों को चुराना, मतलब एम्बेजलमेंट कहते हैं। ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? गबन कहेंगे। देखिए, एमरिटस। देखिए, एमरिटस मतलब होता है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। देखिए, ऑनरेबल का मतलब क्या होता है? सम्मान से डिस्चार्ज करना। यानी किसी को सम्मान से क्या करना? उसकी सेवा यानी उसके सर्विस से क्या करना? मुक्त करना, हटाना, क्या कहलाता है दोस्तों? एमरिटस कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जब देखिए होता क्या है कि आर्मी या एयरफोर्स में जो लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एमरिटस किया जाता है। एमरिटस मतलब क्या है? जब उनका उम्र पूरा तरीके से हो जाता है, जब वो अब सेवा के लिए योग्य नहीं होते हैं, तो उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ उस नौकरी से हटाया जाता है। इसी चीज को क्या कहेंगे? हम एमेरिटस कहेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है? एन्युई, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए, एन्युई का मतलब होता है दोस्तों बोर हो जाना। यानी जब हमारे पास कोई काम वाम नहीं रहता है, कोई पेशा नहीं रहता है, तो हम कुछ बैठे बैठे या चीजों को करते करते क्या होता है दोस्तों? बोर हो जाते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? एन्युई कहते हैं। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? विरक्ति कहेंगे। यानी कुछ ना करने की वजह से जो हमारे अंदर जो बोरडम आ जाता है, मतलब जो हम बोर हो जाते हैं, इसी चीज को क्या कहेंगे? हम एन्युई कहेंगे। एंटोमोलॉजिस्ट। देखिए, एंटोमोलॉजिस्ट मतलब होता है जूलॉजिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कीड़ों के बारे में पढ़ता हो, कीड़ों का अध्ययन करता हो, कीड़ों के बारे में, तो उसको क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजिस्ट कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? कीट विज्ञान शास्त्र। ठीक है। एनवियस, फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्टेड अराउज्ड बाय समवन एल्स पोजीशंस और क्वालिटीज। देखिए, एक ऐसी फीलिंग आना जिससे हम दूसरों की सफलता या दूसरों की चीजों को देखकर जलने लगे, जेलसी फील करने लगे। तो इस भावना को ही, इस फीलिंग को ही क्या कहते हैं? एनवियस कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि ये 4 लड़कियां इस लड़कियां से जल रही है क्योंकि इसके पास ज्यादा गिफ्ट है,
तो आप किसी से किसी भी आधार पर जल सकते हैं। आप उसकी सफलता देख के जल सकते हैं, सुंदरता, उसके कपड़े, उसके पहनावा या उसकी आंखें या कुछ भी दोस्तों, अगर आप उसको देख के जल रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आप क्या हो रहे हैं, एनवियस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एनवियस। हिंदी में क्या कहेंगे, ईर्ष्या कहेंगे, क्योंकि उसके पास जो क्वालिटीज है, पोजीशंस, जो चीजें हैं दोस्तों, वो आपके पास नहीं है। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, एनवियस कहेंगे। जैसे इस पे एक सेंटेंस बना सकते हैं कि आई एम वेरी एनवियस फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा एनवियस हूं। मतलब क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास जो चीजें हैं, जो क्वालिटीज है, वो मेरे पास नहीं है। मैं तुमसे ईर्ष्या हो रही हूँ, मतलब एनवियस हो रही हूँ या हो रहा हूँ। एनवायरमेंट देखिए दोस्तों, पर्यावरण, ना कंडीशन दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट समबडी समथिंग। देखिए एनवायरमेंट मतलब हो गया कि कंडीशंस जो किसी के बढ़ने में या किसी ग्रोथ होने का कारण बनती है, तो उसका एनवायरमेंट कहलाती है। जैसे आप समझिए कि जैसा आपका पर्यावरण रहेगा वैसा आप तैयार होइएगा। अगर आप अच्छे पर्यावरण में रहिएगा तो आप अच्छा बनिएगा, अगर आप बुरे पर्यावरण में रहिएगा तब बुरा बनिएगा। ये चीज दोस्तों सिर्फ पर्यावरण और प्रकृति की बात नहीं हो रही। आप देखिएगा तो ये जो चीज है वो इंसान के आसपास की चीजें, जो उसका पर्यावरण है, आसपास की चीजें, वो बता रही कि वो कैसा इंसान तैयार होगा। साथ में ये पर्यावरण मतलब जो नेचर है, हमारी प्रकृति को तो बता ही रहा है कि जैसी प्रकृति। अब मान लीजिए कि अगर आप रेगिस्तान में रह रहे हैं तब रेगिस्तान वाले पौधे मिलेंगे, अब पहाड़ पे जो पौधे मिलते हैं पहाड़ वाले मिलेंगे, क्योंकि वहां का पर्यावरण डिसाइड करता है कि यहाँ पे कैसे पेड़ उगेंगे और कैसे पेड़ जमेंगे। ठीक है। एपिडेमिक को महामारी कहते हैं। A large number of cases of particular disease happening at the same time in a particular community। देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा केसेस का फैलना, किस केसेस का, डिजीज का, रोग के केसेस का होना, इस चीज एक स्पेसिफिक जगह में होना, बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही समय में, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एपिडेमिक कहते हैं। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं कि एक एपिडेमिक होता है और एक होता है पेंडेमिक। अब देखिए दोनों में अंतर क्या समझे। ये मान लीजिए आपका चाइना, तो हम सबको पता है दोस्तों कि चाइना में क्या हुआ था दोस्तों, कोरोना की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या हुआ था कि बहुत तेजी से कोरोना के केसेस है वो फैल रहे थे। अब देखिए अगर ये जो कोरोना जो था वो इस चाइना के अंदर ही अगर सिमट के रह जाता तो उस कोरोना को हम नाम देते एपिडेमिक। क्या नाम देते, एपिडेमिक। लेकिन ये जो कोरोना है ये धीरे धीरे क्या हो गया, और देशों में फैल गया। तो जब कोई रोग जिस स्थान की उत्पत्ति हुई उसके अलावा अगर कई और देशों में भी फैल जाता है, तब वो रोग क्या बन जाता है, वो डिजीज क्या बन जाती है, पेंडेमिक। क्या बन जाती है, पेंडेमिक। कोई बीमारी है अगर वो किसी क्षेत्र में बहुत तेजी से फैल रही है लेकिन उस क्षेत्र तक ही सीमित है तो उसको एपिडेमिक कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो रोग और जगह फैलने लगे और देशों में भी जाने लगे तो वो एपिडेमिक से बन जाता है पेंडेमिक। अब इसको जानने तरीका, पी से पेंडेमिक, पी से पासपोर्ट मिलेगा, अलग अलग देश जाइएगा तो जैसे ही एपिडेमिक के पास पासपोर्ट मिलेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पेंडेमिक बन जाएगा। ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एपिडेमिक को महामारी कहेंगे। एपिग्राम देखिए, अ शॉर्ट पोएम फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग। देखिए एक छोटी सी कविता जो या कोई छोटी सी जो लाइन हो गई, कुछ पंक्तियां होगी जो बहुत बड़ी बातों को, बहुत अच्छी बातें बहुत ही चालाक तरीके से बताए। जैसे यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा ये एपिग्राम है। अब इस एपिग्राम में देखिए क्या कहा गया है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। अब ये एक एपिग्राम है। अब इसको बोला किसने था, जॉन एफ कैनेडी। उस समय दोस्तों ये क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने ये बात कहा था कि ये मत पूछिए कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, आप ये पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। यानी इनका जो इनडायरेक्टली भाव क्या था कि आप देश की सेवा के लिए लगे, आप देश के हित के लिए लगे, देश के विकास के लिए लगे। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही चालाक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, एपिग्राम कहेंगे। वो कविता हो सकती है, कुछ पंक्तियां हो सकती है, जिसको एपिग्राम कहेंगे। यानी एक बहुत ही अच्छे आइडिया को हम बहुत ही चालाक और बहुत बेहतरीन तरीके से बताना ही क्या कहलाता है दोस्तों, एपिग्राम। इस लाइन को क्या कहेंगे, एपिग्राम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं एक एपिग्राम है जो जॉन एफ कैनेडी द्वारा कहा गया था। और इसको हिंदी में दोस्तों हम क्या कहेंगे दोस्तों, शुक्ति। क्या कहेंगे दोस्तों, शुक्ति कहेंगे। अब देखिए अगला वर्ड दोस्तों यूलॉजी। देखिए यूलॉजी का मतलब होता है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी समथिंग वेरी। अब मान लीजिए कि आपने एक ऐसा स्पीच तैयार किया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं किसी चीज या किसी व्यक्ति को, तो उस चीज को क्या कहेंगे, यूलॉजी। क्या कहेंगे दोस्तों, यूलॉजी कहेंगे। हिंदी में दोस्तों क्या कहेंगे, प्रशंसा भाषण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 इडियट्स में आपने देखा था दोस्तों, जब आपका चतुर जो है वो
हमारे चतुर के जो आपके जो हेड थे उसके लिए क्या कर रहा है, तारीफ के लिए वो एक भाषण देता है। उस भाषण भले से वो बिगड़ जाता है बात की बात, लेकिन उसकी प्रशंसा कर रहा था, यानी उस चीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों, यूलॉजी कहेंगे। यानी आप भी कोई भाषण लिख के जा रहे हैं जिसमें आप अपने बड़े लोगों को बहुत ज्यादा उसमें तारीफ कर रहे हैं, तो भाषण क्या कहलाएगा, यूलॉजी कहलाएगा। देखिए यूफेमिज्म, देखिए यूफेमिज्म का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट वर्ड ऑफ फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रिफर टू समथिंग। देखिए यूफेमिज्म का मतलब होता है कि एक इनडायरेक्ट भाव, एक इनडायरेक्ट भाव जिसमें क्या करें हम किसी चीज को इनडायरेक्टली बताएं। किसी चीज को इनडायरेक्टली कैसे बताएं समझिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि माई गोल्ड फिश पास्ट अवे, कि मेरी गोल्ड फिश चली गई। मेरी गोल्ड फिश चली गई मतलब क्या, अब ये पूछ रही है क्या, मर गई? हाँ बिल्कुल ये बात है। अब आप कहिएगा कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया हमेशा के लिए, मेरा दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि दोस्त आपका मर गया है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, इनडायरेक्टली किसी चीज को बताया गया है, तो इसलिए वजह से उस चीज को क्या कहेंगे, यूफेमिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, यूफेमिज्म कहेंगे। अब जैसे मान लो किसी को कह रहे हैं तुम तो यार लड्डू की तरह हो गए, लड्डू हो गए, मतलब लड्डू की तरह तुम लड्डू हो गए, तो लड्डू मतलब सचमुच का लड्डू तो हो नहीं गया है, वो मोटा हो गया। क्या हो गया, मोटा। तो आप उसको मोटा नहीं कह रहे, आप एक इनडायरेक्टली आप कहना चाह रहे कि मोटा है, बिना मोटा बोले आपने उसको क्या कह दिया, मोटा बोल दिया। तो इस चीज को ही क्या कहेंगे दोस्तों, यूफेमिज्म कहेंगे, कि इनडायरेक्टली क्या करना, किसी चीज को बताना, किसी चीज को कहना, क्या कहलाता है, यूफेमिज्म कहलाता है। हिंदी में क्या कहेंगे, व्यंजना। क्या कहेंगे, व्यंजना कहेंगे। अब देखिए एक्सपोज, एक्सपोज मतलब दोस्तों क्या होता है कि एम्बैरेसिंग और अनप्लेजेंट टू मेक नोन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट प्रीवियसली नोन टू अ फ्यू पीपल और दैट वाज मेंट टू बी केप्ट अ सीक्रेट। देखिए किसी चीज के बारे में, किसी चीज को उजागर कर देना, किसी बात को या किसी व्यक्ति की किसी चीज को उजागर करना, मतलब एक्सपोज होता है। अब वो कैसी बात, या तो वो बात कुछ लोगों को ही पता है जो बात बताने लायक नहीं है, या फिर उस बात को सीक्रेट रखना चाहिए था लेकिन आपने क्या कर दिया दोस्तों, फैला दिया, यानी क्या कर दिया, आपने एक्सपोज कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपोज। जैसे मान लीजिए कि आप कोई इंसान बहुत ही गलत काम कर रहा है, लेकिन बताने से क्या होगी, उसकी निंदा होगी, आप जाके क्या कर दिए, सबको बता दिए, यानी आप उसको क्या किए, एक्सपोज कर दिए। ठीक है, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, अनावृत करना। ठीक है, फेबल, फेबल का मतलब होता है अ ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मॉरल लेसन। कि एक ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी मतलब एक बहुत ही छोटी सी कहानी जो एक मॉरल लेसन मतलब जो एक नैतिक ज्ञान को दे, जिसमें खासकर जानवरों की बात हो रही हो, तो वैसे कहानियों को क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं, जिसमें आपको अच्छी बातें सिखाई जाए। जैसे हमने कोई छोटी सी कहानी बताई जिसमें हमने कहा कि अब उसका एक नैतिक विचार क्या है कि चोरी करना बुरी बात, तो उस कहानी को ही क्या कहेंगे हम, फेबल कहेंगे। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, कल्पित कहानी कहेंगे। जैसे अब मैं आपको कहता हूं कि आपने दोस्तों वो शेर और जो आपका जो भेड़ चराने वाला लड़का था, आपने उसकी कहानी सुनी होगी, जिसमें जो लड़का है वो बार बार कहता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आता नहीं था, और एक दिन सचमुच में शेर आ गया। तो उसमें एक नैतिक विचार दिया गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि झूठ बोलने से क्या होता है, हम अपने आप कभी मुसीबत फंस जाते हैं। तो एक छोटी सी कहीं से जानवरों को बोला गया है, आप उसको फेबल कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहें, कल्पित कहानी। देखिए फैसिस्ट, फैसिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम और एटीट्यूड व्हिच इज फेवर ऑफ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। कि कैसा व्यक्ति जो कि एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम, यानी एक्सट्रीम मतलब क्या दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट हो, यानी वो क्या करे दोस्तों, वो जो चाहे मनमानी वो कर सके, कहने का मतलब जो उसकी विचार है उस पर वो अटल रहे, तो वैसे विचारधारा रखने वाले इंसान को क्या कहते हैं, फैसिस्ट कहते हैं। जैसे जो नाजी थे दोस्तों, क्या थे नाजी, नाजी जो चाहते थे क्या कि जीव यानी जो यहूदी है उनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, उनका स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो इसी वजह से उनको क्या कहेंगे, फैसिस्ट। क्या कहेंगे, फैसिस्ट कहेंगे। या फिर आपने जोसेफ स्टालिन की कहानी सुनी होगी, जो रशिया का आपका डिक्टेटर तानाशाह बना था, तो वो भी क्या था दोस्तों, एक फैसिस्ट था। देखिए फैटल, फैटल मतलब क्या होता है, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। कि किसी चीज का क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत ही घातक तरीके से किसी चीज का एक्सीडेंट होना, क्या कहलाता है दोस्तों, फैटल कहलाता है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे दोस्तों हम, घातक। और ये चीज क्या होना, डेथ, यानी कि अब वो चीज मृत्यु हो जाए उस चीज की, तो उसको क्या कहेंगे हम, फैटल कहेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है,
बहुत लोग मर गए होंगे, बात की बात। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोस्तों आज के 30 वर्ष तो खत्म हो चुके हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को तो शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि पहले में जो था वो वर्ड्स, जो वोकैब के वर्ड्स थे, वो मैं कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं कंसिस्टेंटली क्या करूंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा दोस्तों। तो अब वीडियो जरूर लाइक करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे लोग मिलकर हम क्या करेंगे, हमारी टीम है वो क्या करेगी दोस्तों, आपको अलग अलग चीजों पे दोस्तों ज्ञान देगी, अलग अलग के जो सब्जेक्ट्स हैं। खासकर दोस्तों हमारा जो एम है वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यानी एसएससी के ऑल एग्जाम को क्या करेंगे तो ध्यान लेकर चलेंगे। उसके रिलेटेड जो आपके जो जीके हैं, जो जीएस है, उनके वीडियोस दोस्तों क्या किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए।